धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से आपके सामने मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम परिवार में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं उस परमेश्वर का कि उसने हमें एक बार फिर से मिलने का मौका दिया और फिर से हम रूबरू हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अवश्य परमेश्वर की ओर से हैं। यहाँ पे परमेश्वर जो है, हम निराश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर हमें मालूम है कि हमसे प्यार करता है और वो हमारे लिए मार्ग बनाता है। अगर हम जो हैं उसके प्रेम में बने रहें तो कोई भी दुनिया की शक्ति जो है हमें हरा नहीं सकती, कोई दुनिया की शक्ति हमें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है जब वो आदम को के लिए सोच सकता है कि इसका अकेला रहना उचित नहीं, तो वह आपके लिए और हमारे लिए भी सोच सकता है। और परमेश्वर का वचन बतलाता है कि उसने उसके लिए एक सहायक बनाया और उस सहायक का नाम परमेश्वर ने नहीं रखा, आदम ने उसका नाम हवा रखा। इसी प्रकार से जब यीशु मसीह इस पृथ्वी से जा रहे थे तो लोग बड़े व्याकुल थे उनकी बातों को सुन के कि मैं मारा जाऊंगा, मैं टांगा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। बहुतों ने विश्वास किया था उनकी बातों का और बहुतों ने विश्वास भी नहीं किया, बहुत लोग उदास हो गए। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे बतला रहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में कुछ अच्छी बातें लिखी जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यहाँ लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यदि तुम मुझ पे विश्वास, मेरे पिता पे विश्वास रखते हो, परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, तो मुझ पर भी विश्वास रखो। क्या है कि हमें जो है, अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो वहाँ कोई करेंसी नहीं चलेगी, नो डॉलर, नो रुपया, नो दिनार, कुछ भी नहीं। वहाँ केवल एक ही चीज़ चलेगी, ट्रस्ट ऑन गॉड, लव ऑफ गॉड। केवल आप जो है परमेश्वर पे भरोसा रखें, प्रेम करें उससे, उसकी आज्ञाओं को मानें, तो आप जो है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। पता नहीं मुझे आप तक आपको किसी ने ये बात पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि परमेश्वर आपसे प्यार करता। उसे जाति, धर्म, तो ये तो मजहब, ये सब तो मनुष्यों की खींची हुई लकीरें हैं और इन मनुष्यों की लकीरों में हम फंसे हुए हैं। कोई कहता मैं हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अरे उन्हें यही नहीं मालूम कि उनका राष्ट्र है कौन सा। ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। जब अंग्रेज 200 साल में इसे कन्वर्जन नहीं कर पाए तो अब कौन कर सकता है। अब प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म लेके नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह आया कि आपको एक सहायक दे, और जिस तरीके से परमेश्वर ने आदम के लिए एक स्त्री का निर्माण किया, उसी प्रकार से परमेश्वर की योजना आपके लिए है, अपने चेलों के लिए थी, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, हम सब के लिए एक योजना है उसकी। लेकिन शर्त एक है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मैं 15 पद को पढ़ रहा हूँ, तो मेरी आज्ञाओं को मानो। मैं पिता से निवेदन करूँगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। व्हाट ए वंडरफुल प्रॉमिस। परमेश्वर को आपका ध्यान है। आप ये ना समझे केवल आपको उससे प्रेम रखना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। ओबे टू गॉड एंड लव गॉड। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसका आज्ञाओं को मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि वो आपके लिए एक सहायक भेजे, यानी कि पवित्र आत्मा, जो आपके साथ 24
into 7 and every second and every hour he is with you. If you want, अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको मिले तो केवल 2 बात करना सीख जाइए, ओबे टू गॉड, लव द गॉड। अगर आप परमेश्वर से प्यार करेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो प्रभु यीशु मसीह फरमा रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में कि मैं तुम्हारे लिए पिता से निवेदन करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे जो हर समय तुम्हारे साथ रहे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। यदि आप पवित्र आत्मा का वरदान पाना चाहते हैं तो केवल आपको 2 ही काम करने हैं। पहले परमेश्वर से प्यार करो, उसकी आज्ञाओं को मानो। अगर हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो हम उस बात को सिद्ध करते हैं जो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। व्याकुलता सलूशन नहीं है, वरन कर्म जो है सलूशन है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको जीवन में यीशु के मार्गों पे चलना है तो केवल प्यार करना सीखे परमेश्वर से और उसकी आज्ञाओं से। प्रभु आपको आशीष दे।